नमस्कार स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 का अध्याय एक भौतिक जगत एवं मापन को समझने वाले हैं। इस अध्याय में हमें भौतिकी क्या है, भौतिकी का अन्य विषयों से संबंध, अन्य विषयों में भी भौतिकी का जो प्रयोग है उन सबको हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी क्या है। भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं सम्मिलित हैं। सजीव निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुएं द्रव्य या पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बनती हैं। यानी कि भौतिकी में हम ऊर्जाएं और पदार्थों के बारे में, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं के बारे में समझते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द्रव्य या पदार्थ, यानी कि वे सभी वस्तुएं जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से, यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान और हमारे जिह्वा है, उन सब से हम इनका अनुभव कर सकते हैं। आँखों से वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ की 3 प्रकार की होती हैं अवस्थाएं। ठोस, यानी कि ठोस, द्रव्य, द्रव लिक्विड फॉर्म में, एंड गैस। एंड चौथी ये प्लाज्मा भी होती है अवस्था। पर ज़्यादातर मेनली हमें 3 ही अवस्थाएं पढ़ते हैं हम। देन हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक प्रकार की क्षमता है वो हमें एक ऊर्जा से ही आती है। यानी कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो वह ऊर्जा के बिना नहीं किया जा सकता। ऊर्जा कई अनेक प्रकार की होती है। उसमें ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। न्यूटन के मतानुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से अलग होती हैं, परंतु आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि इसके लिए आइंस्टाइन ने एक समीकरण भी दिया था, डेल्टा ई बराबर सी डेल्टा एम एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सी प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। देन हम भौतिकी के भागों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सन 1900 ईस्वी पूर्व से भौतिकी खोजों और आविष्कारों की गति जो है धीमी थी, और 1900 ईस्वी के बाद इसमें लगातार इसमें तेजी हुई। और 1900 के पूर्व की भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी एंड उसके बाद की आधुनिक भौतिकी कहलाई।